हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंट्स विद आर एन सर। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान हम लोग एक सम्स को बनाएंगे कि सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, बीआरएस में हम लोग कैसे बनाते हैं। हालांकि मेरा 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उस दोनों वीडियो में मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिक आप लोग को जानकारी दे चुका हूँ। हालांकि सम्स को बनाते समय भी हम लोग इसका बेसिक सीखेंगे, समझेंगे, उसका चर्चा भी करेंगे और इस सम्स को बनाते बनाते हम कंसेप्ट भी बनाते जाएंगे कि किस तरह से हमको बीआरएस बनाना है। बीआरएस एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग को एजुकेशनल समय से लेकर ही, जब से आप लोग स्टडी करते हैं 11वीं 12वीं कक्षा से लेकर के, और ये फर्दर जो भी स्टडी करते हैं आप लोग सीए, सीएस या आईसीडब्ल्यूए, बीकॉम करते हैं, जो भी करते हैं वहां आपको बीआरएस करना ही पड़ता है। और बीआरएस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप जब ये सारा चीज करके, सारा एजुकेशन लेके, पढ़ाई करके जब आप जॉब में जाते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, वहां भी आपको एज ए अकाउंटेंट आपको बीआरएस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो बीआरएस एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा एक टॉपिक है जिसको जितना बेहतरीन ढंग से आप लोग जानेंगे या हम लोग समझेंगे, उतने ही आपको फ्यूचर में काम करेगा। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कृपया आप लोग ध्यान से देखें ताकि आप लोगों का भी ज्ञान में कुछ विकास हो और ये कंसेप्ट भी समझ में आए। ठीक है, तो एक सम्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये सम्स आपके एग्जाम के बेसिस से भी आपको इंपॉर्टेंट है और इस तरह का ही आप लोग को लाइफ में काम आता है। इसी टाइप का आपको सम्स मिलेगा। सम्स जो है बीआरएस में बहुत कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसका बेसिक अगर आप समझ जाते हैं, इसका कंसेप्ट को आप पकड़ लेते हैं तो बीआरएस कुछ नहीं है। और अगर कंसेप्ट को नहीं पकड़ते हैं तो ये परेशान कर करके आप लोगों को हमेशा डिस्टर्ब करता है। ठीक है ना, तो ये सम्स है। सम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसका एक एक जो इसमें समस्याएं हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सम्स है। इस सम्स में क्या दिया हुआ है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। हम लोग क्या चर्चा किए हैं पहले वीडियो में कि आपका जो भी सम्स आएगा उस सम्स में आपको ये दिया रहेगा, एक चीज आपको दिया रहेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, और उसके बाद वो सारे रीजन रहेंगे जिस रीजन से आपका कैश बुक पासबुक डिफरेंस होता है या हमको यहाँ पे मिलाना है। बीआरएस नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे जब हम बैंक का बैलेंस चेक करते हैं कि हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस है, तो हमारा कैश बुक कुछ और बताता है और पासबुक कुछ और बताता है। उसी कारण से हम लोग बीआरएस बनाते हैं। ठीक है, अब कैश बुक कैशियर लिखता है, अकाउंटेंट लिखता है। कैश बुक में जो भी एंट्री करेगा वो अकाउंटेंट करेगा और बैंक में जो भी एंट्री होगा, बैंक पासबुक में जो भी एंट्री होगा वो बैंक का स्टाफ जो होगा या बैंक का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो उसमें एंट्री करेगा। हम जो भी काम करते हैं एज ए अकाउंटेंट, जो भी काम करेगा बैंक से रिलेटेड, वो अपने कैश बुक में लिख देगा और वही सेम चीज पासबुक में भी एंट्री होना चाहिए। जैसे कैश बुक में एंट्री होता है सेम पासबुक में एंट्री होना चाहिए। जो कैश बुक में काम होता है सेम पासबुक में होना चाहिए। अगर कैश बुक में काम हुआ है पासबुक में नहीं हुआ है और पासबुक में हुआ है कैश बुक में नहीं हुआ है, तो आपका कैश का और पासबुक का बैलेंस डिफरेंस बताएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे काम है कि जो कैश बुक में डिपॉजिट हो रहा है वही आपके पासबुक में भी डिपॉजिट होना चाहिए और कैश बुक में जो विड्रॉवल हो रहा है वो आपके कैश बुक में जो विड्रॉवल हो रहा है वो पासबुक में आपका विड्रॉवल होना चाहिए। यही लॉजिक है। अब इस लॉजिक में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। या तो हमने कुछ कर दिया, बैंक का स्टाफ नहीं किया, या बैंक का स्टाफ कुछ कर दिया है, हमारे पासबुक में कुछ एंट्री कर दिया है, कुछ लेन देन किया है। जब लेन देन होगा तो करेगा ही। बैंक वाला कुछ कर दिया, हम नहीं किए, या हमने कुछ कर दिया, बैंक वाला नहीं किया। ये होता है मेन समस्या इसमें, और इसी कारण से हमारा कैश बुक पासबुक का बैलेंस डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रीजन है उस रीजन को हम समझेंगे कि ये रीजन क्या है और उस रीजन से हमारे कैश बुक में और पासबुक में क्या डिफरेंस हुआ है, और उसी डिफरेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज कीजिए कि हमने कैश बुक में 50,000 रुपये डिपॉजिट किए, बैंक वाला भी अपना पासबुक में एंट्री कर दिया 50,000 का, तो डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा। हमने कैश बुक से पैसा विड्रॉ किया है, कैसे हमने पैसा लिखा कि विड्रॉ कर लिया गया और बैंक से भी वो पैसा निकल गया, हमने सही किया, बैंक वाले ने सही कर दिया, तो फिर डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा। डिफरेंस कब होता है कि हमने कुछ कर दिया, बैंक वाला नहीं किया, बैंक वाले ने कुछ कर दिया, हमने नहीं किया। एग्जांपल, बैंक में 31 मार्च को आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया है। बैंक में 31 मार्च को या एक पर्टिकुलर डेट पे आपका इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, बैंक वाले ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट आपको दे दिया।
आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया, हमको पता नहीं है, हमने नहीं लिखा, तो 31 मार्च को या उस पर्टिकुलर डेट पे बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा, हमारा बैलेंस कम रहेगा। ऐसे ही रीजन है, और बहुत ज्यादा रीजन है, ये 5 या 6 रीजन है। उसी रीजन को घुमा फिरा के एग्जाम में आप लोगों को पूछता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे हम उन सारे रीजन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम 5 ये रीजन है उसको समझेंगे, और हर एक सम्स को जब बनाएंगे तब उसको उसी हिसाब से समझते चलेंगे, ठीक है। तो इस सम्स में है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक में बैलेंस बता रहा है कि 45,000 है, वो पासबुक से डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलते हैं और इस सम्स को बनाते हैं। तो इस सम्स को सॉल्व करने का सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है। ये सारे इसमें सारे जो लेन देन है इसमें क्या हुआ है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कैश बुक में पासबुक में क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर आप इफेक्ट समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो हम सिंपली यहां लिख लेते हैं बैंक बैलेंस नहीं, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹45,000। यहां हम लिखते हैं ऐड, मैं आप लोगों को पहले ये बता चुका हूं, और यहां लिखते हैं लेस, ठीक है ना। ये है फॉर्मेट आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्मेट आपके बुक में ही बहुत सारा बनाया हुआ होगा और फॉर्मेट को देख भी लेना है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि कैश बुक और पासबुक में इफेक्ट क्या हुआ। यहां है हमारा कैश बुक, यहां है पासबुक, ये डीआर साइड है, ये सीआर साइड है। पासबुक का सीआर साइड है, सीआर साइड है, डीआर साइड है। आप लोगों को पासबुक का सीआर डीआर कंसेप्ट नहीं लगाना है। पासबुक का सीआर मतलब डिपॉजिट और पासबुक का डीआर मतलब विड्रॉवल, ठीक है। या आप लोग जब भी स्टेटमेंट देखिएगा तो डिपॉजिट रहेगा और विड्रॉवल लिखा रहेगा, या डेबिट लिखा रहेगा और सीआर अपना क्रेडिट लिखा रहेगा, वहां से समझ लेना है। तो अब कंसेप्ट क्या है, कैश बुक में यहां पे 45,000 दिखा रहा है, ठीक है ना। यहां से सम शुरू हुआ। अब ये जो 45,000 दिखा रहा है उसके बाद जो है ये सारा रीजन है, इस रीजन से कुछ यहां हुआ है। कैश बुक में मैं एक चीज और बता चुका हूं, आपका जो इधर होगा वो पासबुक का इधर होगा, और आपका जो इधर होगा वो पासबुक का इधर होगा, ठीक है ना। कैश बुक का डिपॉजिट, पासबुक का सीआर, कैश बुक का सीआर विड्रॉवल और पासबुक का डीआर एक होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं सम नंबर फर्स्ट, 2 चेक ₹10,000 each issued, but only 1 check were क्या प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब है कि हमने 2 चेक इशू किया, 2 चेक वेयर इशूड, मतलब समझना है कंसेप्ट। 2 चेक वेयर इशूड का मतलब क्या हुआ, कौन इशू किया, जो कैशियर है, जो अकाउंटेंट है, उसने 2 चेक इशू किए मैनेजमेंट के आधार पे। मैनेजमेंट ने 2 चेक काटे हैं, कैशियर ने 2 चेक इशू कर दिया। कैशियर क्या किया कि अपने कैश बुक में इशू किया, यानी दे दिया। कैश बुक का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इशू का मतलब है इस तरफ, इशू मतलब दे देना, विड्रॉल करना, और डिपॉजिट का मतलब इस तरफ, ठीक है। तो इशू मतलब 2 चेक यहां पे दे दिया, कैशियर ने 2 चेक यहां पे लिख दिया। 2 चेक ₹10,000 ईच, 2 चेक हैं 10-10 हजार की, यानी 20,000 का चेक इशू हुआ, 20,000 का चेक इशू कर दिया है। लेकिन एक ही चेक है पेमेंट के लिए ले गया गया। कैशियर ने 2 चेक जिसको दिया है वो व्यक्ति दोनों चेक ले करके गया है अपने घर पे, लेकिन एक ही चेक बैंक में दे करके पैसा लिया, एक चेक का नहीं लिया, ठीक है। तो यहां पे 2 चेक लिखा गया, यहां पे एक चेक लिखा गया 10,000। तो यहां अमाउंट डिफरेंस हुआ है ना, यहां 20,000 गया, यहां 10,000 गया, यानी पासबुक से पैसा कम निकला और कैश बुक से पैसा ज्यादा निकला है। तो पासबुक से पैसा कम निकलने का मतलब होगा कि पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है, क्योंकि यहाँ 45,000 से 20 घटाएंगे तो 25 बचेगा, यहाँ 45 है, यहाँ से 10 घटाएंगे तो 35, यानी पासबुक का बैलेंस घटाने के बाद बैलेंस जो है वो बढ़ा है।
और कैश बुक का बैलेंस जो है वो घटा है। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो हम देखते हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक में इस पर्टिकुलर एंट्री का इफेक्ट क्या हुआ है। तो इसका इफेक्ट ये हुआ है कि यहाँ 10,000 ही घटने के कारण से यहाँ पे बैलेंस जो है वो 35,000 दिखा रहा है, यानी बैलेंस बढ़ा हुआ है। 20 बैलेंस जो बढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा तो हम ऐड में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट इधर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दो चेक में से एक चेक नहीं हुआ है, ठीक है ना, एक चेक नहीं हुआ है, तो सिर्फ 10,000 का डिफरेंस, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, चेक टोटलिंग ₹40,000, 40,000 रुपये का चेक वेयर डिपोजिटेड, जमा किया गया है। 40,000 का चेक जमा किया गया, 25,000 का चेक नॉट क्रेडिटेड, माने क्रेडिट नहीं हुआ। 40,000 का चेक जमा किया गया जिसमें 25,000 का नहीं हुआ, यानी जो नहीं हुआ है उतना का डिफरेंस है, जो हो गया वो तो ठीक है। अब क्या है, हमने 40,000 यहां पे जमा किया, वेयर डिपोजिटेड, ध्यान देना है, वेयर डिपोजिटेड, हमने डिपॉजिट किया 40,000, ठीक है। 40,000 का चेक डिपॉजिट किया है और 25,000 का नहीं हुआ है, यानी 25,000 से ही डिफरेंस है। हमने 40 का किया और वो भी अगर 40 कर देता, बैंक भी 40 कर देता, तो बात बराबर हो जाता। लेकिन हमने 40 का किया और उसने 25 का नहीं किया, इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे बैलेंस बढ़ा है 40 से, और उसका जितना का नहीं किया है उतने से वो घटा होगा। घटा होगा ना, कितना का, 40 में 25 का नहीं हुआ तो कितने का हो गया, 15,000 का हो गया, यानी यहाँ पे वो 15,000 लिख दिया। डिफरेंस कितना का है, 25,000 का। 25,000 का जो डिफरेंस है वो नहीं हुआ, उस डिफरेंस से क्या है, यहाँ का बैलेंस जो है वो घटा हुआ है, यहाँ का बैलेंस बढ़ा हुआ है। क्योंकि पहले से था, हमने 40 यहाँ लिखा, तो जोड़ेंगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं बढ़ा, घटा है। घटा है तो हम लोग लेस में लिखेंगे, यानी 2 नंबर पॉइंट जो है वो लेस में जाएगा। 2 नंबर पॉइंट लेस में जाएगा। क्या करना है, ये पूरे चीज को ही यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए मैं इसको छोड़ दिया हूँ। आप लोगों को अगर ये इसको छोटा करके लिखने नहीं आ रहा हो तो इस पूरे चीज को ही यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ लिख देना है। अमाउंट ध्यान देना है, कितने का यहाँ पे करना है, 25,000 का। जितना का नहीं हुआ उतने का करना है, ठीक है। इतने से डिफरेंस है। थर्ड नंबर, बैंक चार्ज ₹480 वेयर नॉट रिकॉर्डेड बाई कैशियर। बैंक चार्ज, बैंक ने बैंक चार्ज काट लिया। तो बैंक वाला जब बैंक चार्ज काटता है तो क्या करता है, वो पासबुक के डेबिट में कर देता है 480 रुपया। यानी आपका बैलेंस तो इधर है ना पासबुक में, पासबुक का हमेशा सीआर बैलेंस होता है। मैं पिछले वीडियो में बताया था, पासबुक का बैलेंस हमेशा सीआर होता है। यानी पासबुक में कुछ भी आएगा, अगर डिपॉजिट होगा तो सीआर में होगा, और डिपॉजिट होगा या पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो सीआर होगा। डीआर में लिखने का मतलब बैलेंस घट जाएगा। तो 480 से ये बैलेंस घट गया, पासबुक का बैलेंस घट गया ना, 400 बैंक चार्ज काट लिया है। तो हमको देखना क्या है, हमको देखना है पासबुक में क्या इफेक्ट हुआ। इस एंट्री से, हर एक एंट्री से पासबुक में इफेक्ट क्या हो रहा है वही देखना है, क्योंकि कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, इस केस में बैलेंस यहाँ पे घट गया, क्योंकि कैशियर को तो पता ही नहीं। कैशियर को पता चलेगा तब ना वो लिखेगा यहाँ पे कि हाँ बैंक चार्ज हमने पेमेंट किया है, बैंक चार्ज काट लिया है बैंक, उसको तो पता नहीं है। तो यहाँ बैलेंस क्या हुआ, घट गया। यहाँ बैलेंस क्या है, बढ़ा है। हमको देखना है किसको है, पासबुक के बैलेंस को देखना है, पासबुक पे क्या इफेक्ट हुआ। तो पासबुक का बैलेंस घट गया तो लेस में लिखेंगे, ठीक है। ये थर्ड नंबर पॉइंट भी लेस में लिखेंगे, ठीक है। बैंक चार्ज डिडक्टेड बाई बैंक, ठीक है। कितना, 480 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक पेड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया 510 रुपया, वी आर नॉट एडवाइज टू कैशियर। बैंक एक पर्टिकुलर डेट पे इंटरेस्ट तो देगा ना, एक पर्टिकुलर डेट पे बैंक तो इंटरेस्ट दे देगा। जैसे ही बैंक इंटरेस्ट दे देता है हमें, तो क्या होता है, बैंक का पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। मान लीजिए आपका 20,000, 25,000, 30,000 कुछ भी है उसमें अमाउंट, और 1,000 रुपया इंटरेस्ट ऐड हुआ, तो 25,000 है, 1,000 आया तो 26,000 हो गया।
तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया ना, पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन कैशियर को तो पता नहीं है वो कैश बुक पे कैसे लिखेगा, वो तो लिख ही नहीं पाएगा, जब पता चलेगा तब लिखेगा। तो क्या होगा, कैश पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, हमको देखना पासबुक को ही है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा है तो हम बढ़ा देंगे ऐड में, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर 4, बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड बाई कैशियर, कितना 510 रुपये, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। नेक्स्ट, बैंक डायरेक्टली पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹4000 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक क्या किया कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि बैंक में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर डेट पे जो इंश्योरेंस का पैसा हो या इलेक्ट्रिसिटी का पैसा हो, डायरेक्ट बैंक क्या करता है कि पेमेंट कर देता है, या उसमें ईसीएस आता है, पेमेंट हो जाता है। तो बैंक यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है 4000 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा। तो बैंक जब भी यहाँ से पेमेंट कर देगा तो क्या करेगा, बैंक यहाँ लिख देगा कि हमने 4000 रुपया का पेमेंट किया। बैंक पेमेंट करता है तो डेबिट या विड्रॉवल में लिखता है, यहाँ पेमेंट हो गया। जब यहाँ पेमेंट हो गया, बैलेंस इधर होता है, यहाँ पेमेंट हम करते हैं तो बैलेंस क्या होता है, घट जाता है। जो भी आपका बैलेंस रहेगा बैलेंस घटेगा, लेकिन यहाँ कोई एडवाइस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका बैलेंस घटेगा। पासबुक को हमको देखना है, बैलेंस घटा है तो हम घटा देंगे, लेस में लिख देंगे। नंबर 5, बैंक डायरेक्टली पेड इंश्योरेंस, क्या है इधर, प्रीमियम ₹4000, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये फिगर को हम जोड़ लेते हैं, 45,000, 10,000, 55,510 रुपया, यहाँ पे 25,000 और 29,480 रुपया, 29,480। इससे इस फिगर को हम माइनस करते हैं, जो यहाँ पे बैलेंस आता है वो हमारा बैलेंस क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। जो भी डिफरेंस आएगा बैलेंस एज पर पासबुक होगा, ठीक है ना। क्या करना क्या है कि सबसे पहले तो इस चीज को समझना है कि इस चीज से ये एंट्री जो हो रहे हैं उससे हमारे कैश बुक में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पासबुक में इफेक्ट क्या पड़ रहा है। हमेशा ध्यान देना है कि कैश बुक का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कैश बुक का डिपॉजिट मतलब डीआर साइड, विड्रॉवल माने सीआर साइड, पासबुक का डिपॉजिट मतलब सीआर साइड, विड्रॉवल मतलब डीआर साइड, ठीक है। कैश बुक का सीआर में लिखने का मतलब होता है बैलेंस घटता है, पैसा आपके पास से जाता है, और कैश बुक का डीआर में लिखने का मतलब क्या है कि कैश बुक में आपका पैसा जमा हो रहा है। कैश बुक का सीआर लिखने का मतलब क्या है, कैश बुक से आपका पैसा घट रहा है। पासबुक में सीआर होने का मतलब है कि आपके पासबुक में बैलेंस बढ़ रहा है, पासबुक में डीआर होने का मतलब है कि पासबुक का बैलेंस आपका घट रहा है। जो आपका कैश बुक का डेबिट में होगा वो पासबुक का क्रेडिट में होगा, जो पासबुक का क्रेडिट में होगा वो कैश बुक का डेबिट में होगा, सॉरी, जो कैश बुक का डेबिट में होगा वो पासबुक का क्रेडिट में होगा, जो कैश बुक का क्रेडिट में होगा वो पासबुक का डेबिट में होगा। अगर एग्जैक्ट हो रहा है तो बीआरएस का मतलब ही नहीं है। जब यहाँ पे डिफरेंस होता है तभी हम लोग बीआरएस करते हैं। और एक सवाल में एक चीज दिया रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम लोग निकालेंगे वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अगर दिया रहे बैलेंस एज पर पासबुक तो हम जो निकालेंगे वो आंसर जो आएगा वो निकलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। हम जो भी बैलेंस दिया रहेगा उसके अपोजिट बुक में ये पर्टिकुलर एंट्री से क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो इफेक्ट को यहाँ दिखाना है, बस यही है बीआरएस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद एक और एंट्री दिया जाएगा, एक और बहुत सारा वीडियो अपलोड होगा। कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें या फिर हमें इंफॉर्मेशन दें। हम और भी बेहतरीन वीडियो आप लोग को बना करके अपलोड करेंगे, ठीक है। और वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को देखें। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।